अब देखिए। हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है और हम इसको वॉच करते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको वॉच करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का इक्वेशन है। तो देखिए, एक ये इस टाइप का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ए एक्स पे 4 bx³ प्लस cx² प्लस bx+a इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है a, इसका कोफिशिएंट है b और इसका कोफिशिएंट है c। फिर ये b आ जाता है और a आ जाता है। अब अगर इस टाइप का आपको कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो इसको सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। उस तरीके की सहायता से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का एक ही ट्रिक होता है कि हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड इट बाई x²। तो इसको हमने देखा तो ये देखो बन जाता है क्या है, ax²। ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा c और ये देखो b/x हो जाएगा और ये a/x² हो जाता है। तो हम लोग देखो a कॉमन लें तो x² प्लस 1/x² हो जाता है और यहाँ से b कॉमन लीजिए तो x प्लस 1/x प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। नाउ लेट x प्लस 1/x इक्वल टू t। अब देखिए स्क्वायरिंग कर दीजिए। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू t²। So x² plus 1/x² equals to t² minus 2। अब देखिए इसकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो a दिस इज t² minus 2 प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि at² प्लस bt प्लस c माइनस 2a। तो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्वेबल है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2x⁴ प्लस x³ माइनस 11x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको डिवाइड कर दीजिए x² से, यही मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होता है, देखो 2x² प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x अब प्लस 2/x² इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x अब माइनस 11 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा x प्लस 1/x को t ले लिया तो इसका स्क्वायरिंग कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये इतने के बराबर आ जाता है। इसका मतलब x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू t² माइनस 2। अब ये मैं यहाँ पर रख दूंगा। देखिए ट्वाइस ऑफ t² माइनस 2 अब प्लस t माइनस 11 इक्वल्स टू 0। So 2t² minus 4 plus t minus 11 equals to 0. So 2t² plus t minus 15 equals to 0। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2² प्लस 6t माइनस 5t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो 2t कॉमन ले लिया। देखिए t प्लस 3 अब माइनस 5 कॉमन ले लिया। t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 3 और 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आ रही हैं, t इक्वल्स टू 5/2।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमने x लिया है, x प्लस 1/x, पहले -3 ले लिया, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस b² -4ac/2a। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5/2। अब इसी तरीके से हम लोग जो है सेकंड वाले को ले सकते हैं। देखिए x प्लस 1/x इज 5/2, तो 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू 2 आती है और 1/2 आएगी। तो आपने देखा कि जब इस तरह का कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, इसको आपको वॉच करना है। अगर ऐसा दिखाई देता है तो हम बड़े आसानी से इस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही कहना था। और कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। तो थैंक यू।